दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इंसानियत इतनी गिर सकती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ अपने बच्चों के लिए सिर्फ माँ नहीं बल्कि साक्षात दुर्गा बन जाती है। जी हाँ, आज मनीषा रिव्यू पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जो पूरे गांव के सामने आया। प्रकाश भा का वो काला सच जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान इतना नीच हो सकता है कि अपनी ही प्रतिष्ठा की आड़ में गांव की बेटियों की जिंदगी नरक बना दे? क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ को अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए उस हैवानियत से लड़ना पड़े जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा? तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको हर पल झंझोड़ने वाली है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है हर उस माँ की आवाज़, हर उस बेटी की चीख और हर उस समाज का आईना जहाँ अन्याय पल रहा है। मनीषा की आवाज़। कहानी की शुरुआत होती है उस भयावह पल से जब हमारी अनुपमा का दिल दहल गया। याद है ना सोनू, वो दरिंदा जो गिरिजा को पहाड़ से धक्का देकर मारने ही वाला था। गिरिजा की चीखें, दोस्तों सोचिए जरा, वो चीखें पूरे घाटी में गूंज रही थीं और ठीक उसी वक्त वहां पहुंच जाती हैं अनुपमा और उसकी सहेली देविका। अनुपमा ने जैसे ही सोनू को देखा ना, उसके भीतर की माँ, उसके भीतर की दुर्गा जाग उठी। उसकी आंखों में लाल लपटे से जलने लगी, जैसे साक्षात क्रोध उतर आया हो। उसने सोनू की तरफ दौड़ लगाई और एक शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। दोस्तों, जब एक माँ अपनी औलाद के लिए लड़ने पर आती है ना, तो वो किसी से नहीं डरती। सोनू भागने की कोशिश करता है, वो भागना चाहता है, लेकिन अनुपमा की पकड़ से भला कौन बच सकता था? उसने सोनू को जमीन पर गिरा दिया, एकदम चित कर दिया और उस पर वार करने ही वाली थी कि थोड़ा पॉज, सस्पेंस। तभी उसका फोन बज उठा। फोन था प्रकाश भा का। जी हाँ, वो ही प्रकाश भा जिसे गांव वाले देवता मानते थे। फोन पर उसकी ठंडी जहरीली आवाज गूंजी, अगर तू राही और भारती को जिंदा देखना चाहती है तो सोनू को छोड़ दे, वरना तेरा अंजाम तुझसे बुरा होगा। दोस्तों सोचिए, जिस माँ ने अभी अभी एक हैवान से मुकाबला किया था, उसके हाथ कांपने लगे, उसका दिल दहशत से भर गया। राही का नाम सुनते ही उसका सारा गुस्सा जैसे बर्फ बन गया, ठंडा पड़ गया। उसने जो हथियार हाथ में लिया था वो अनमने ढंग से नीचे गिरा दिया। उसे पता था, अनुपमा जानती थी कि अगर उसने सोनू को मार दिया तो उसकी बेटी राही की जान खतरे में पड़ जाएगी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने खुद को रोक लिया, अपने क्रोध को शांत कर लिया। और दोस्तों क्या हुआ पता है? सोनू मुस्कुराते हुए वहां से भाग निकला। वो दरिंदा बच निकला और कुछ ही देर में प्रकाश भा के गुंडे वहां पहुंच गए। उन्होंने अनुपमा और देविका को पकड़ लिया। उन्हें जबरदस्ती, जी हाँ, जबरदस्ती प्रकाश भा के उस गुप्त गोदाम में ले गए जहां उसके काले कारनामे चलते थे। वहां पहुंचकर अनुपमा ने देखा, राही और भारती पहले से ही वहां कैद थीं। उनका चेहरा डरा हुआ था, एकदम सहमा हुआ। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। दोस्तों, कोई माँ ये कैसे देख सकती है? प्रकाश भा गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने अनुपमा को देखते ही उस पर वार करना शुरू कर दिया। देविका बीच में आई, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी धक्का देकर गिरा दिया गया। फिर उस दरिंदे ने, जी हाँ, उसने राही और भारती को भी पीटना शुरू कर दिया। उस पल का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था दोस्तों। चीखें, दर्द और अत्याचार से भरा वो माहौल। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है। तभी वहां खड़ी प्रकाश भा की पत्नी, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, आगे आई। उसकी आंखों में वर्षों का दबा हुआ गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो अब ज्वालामुखी बनकर फूटने वाला था। उसने जोर से कहा, और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करोगे प्रकाश? अब बस करो, तुम्हारा अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भूलो मत, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रकाश भा गुस्से में लाल हो गया। उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया, उसे मारने की कोशिश की और दहाड़ते हुए बोला, चुप रह, वरना तुझे भी इन सब के साथ मारकर कहीं दफना दूंगा। जा अपने काम कर और मेरे मामलों में दखल मत दे। उसकी आवाज में एक शैतान की गर्जना थी, एक ऐसी आवाज जो किसी को भी डरा सकती थी। लेकिन उस औरत ने आज डरना छोड़ दिया था। उसने कांपती आवाज में कहा, तेरे पापों का हिसाब अब भगवान लेगा। तू इंसान नहीं, दरिंदा है। मुझे शर्म आती है कि तू मेरा पति कहलाता है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन उसके चेहरे पर अब एक ठान ली हुई दृढ़ता थी, एक ऐसा संकल्प जो अब टूटने वाला नहीं था।
प्रकाश भा ने अनुपमा की ओर देखते हुए एक खौफनाक हंसी हंसी, वो हंसी जो किसी को भी डरा सकती थी, और बोला, अब देख तेरी बेटी राही का क्या हाल करता हूं मैं। उसकी इज्जत लूटकर उसे नंगा जंगल में फेंक दूंगा। तू बस देखती रहना, जैसे तूने समर को मरते देखा था। दोस्तों, अनुपमा की आंखों से आग बरसने लगी। वो गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी दुनिया हिला दूंगी मैं। राही को छोड़ दे प्रकाश, वरना तेरा अंजाम तुझसे भी बुरा होगा। लेकिन प्रकाश भा अपनी हैवानियत पर उतर आया था। उसने राही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। राही डर से कांप रही थी। अनुपमा पिंजरे में बंधी थी, हेल्पलेस। देविका खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। दोस्तों, ठीक उसी वक्त तभी वहां से आती हुई सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस की गाड़ियों के साथ प्रकाश भाग की पत्नी वहां पहुंच चुकी थी। वो चिल्लाई, बस करो, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ प्रकाश। पुलिस अंदर घुस आई। प्रकाश भा ने गुस्से में अपनी पत्नी पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी बंदूक नीचे गिर गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब पुलिस उसे हथकड़ियों में बांधकर बाहर ले जा रही थी तो पूरे गांव के लोग वहां जमा हो गए। गांव वालों ने रास्ता रोक लिया और चिल्लाने लगे, प्रकाश भा हमारा देवता है, हम उसे जाने नहीं देंगे। अगर उसे ले जाना है तो पहले हमें मारना होगा। दोस्तों, सोचिए, कैसे लोग एक हैवान को अपना देवता मान रहे थे। लेकिन तभी प्रकाश भा की पत्नी आगे बढ़ी। उसने मोबाइल निकाला और सबके सामने एक वीडियो चलाया। दोस्तों, वो वीडियो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें दिख रहा था कि प्रकाश भाव कैसे गांव की लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर अत्याचार करता था। वो बोली, ये देखो तुम्हारा देवता कैसा है। ये वही आदमी है जिसने हमारी बेटियों की जिंदगी तबाह की है। गिरिजा भी इसी के जाल में फंसी थी। समर की मौत का जिम्मेदार भी यही है। गांव वालों के चेहरे पर अब विश्वास की जगह गुस्सा उतर आया। गिरिजा भी आगे आई और बोली, हाँ, यही है असली अपराधी। इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। देविका और अनुपमा ने मेरी जान बचाई थी। सच सामने आते ही गांव वालों ने प्रकाश भाव पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। दोस्तों, हर पत्थर में उनके सालों का गुस्सा था, उनके दर्द की पुकार थी। लोग चिल्ला रहे थे, ऐसे दरिंदे को फांसी पर लटका दो, इसने हमारी बेटियों को नरक में झोंक दिया है। पुलिस ने किसी तरह गांव वालों को रोका और प्रकाश भाव को वहां से निकालकर ले गई। अनुपमा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी। उसने अपनी बेटी को गले से लगाया, देविका को उठाया और धीरे धीरे आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें अब डर नहीं था, सिर्फ शक्ति थी। उसने धीरे से कहा, माँ दुर्गा, आज फिर तुमने मेरी लाज रख ली। मैं वचन देती हूँ, अब कोई और राही, कोई और गिरिजा इस तरह की पीड़ा नहीं सहेगी। मैं हर औरत की आवाज़ बनूंगी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे भगवान ने खुद उसे आशीर्वाद दिया हो। अब अनुपमा सिर्फ एक माँ नहीं रही दोस्तों, वो उस हर औरत की प्रतीक बन चुकी थी जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी होती है। ये था एक नया आरंभ, जहाँ डर खत्म और न्याय की शुरुआत हुई। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी। गोदाम के बाहर पुलिस और गांव वालों की भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी थी, लेकिन अनुपमा का दिल अब भी पूरी तरह से नहीं बैठा था। उसके मन में कई सवाल थे। कितनी लड़कियों का भविष्य इस दरिंदे की वजह से बर्बाद हुआ, और कितनी पीड़ाएं अब भी छुपी हुई हैं। उसने राही और गिरिजा को संभाला और धीरे से कहा, अब डर की कोई जगह नहीं है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन हमें सच की लड़ाई जारी रखनी होगी। हमें ये साबित करना होगा कि अन्याय किसी भी कीमत पर टिक नहीं सकता। राही अब भी कांप रही थी दोस्तों, लेकिन अपनी माँ की ताकत और साहस देखकर उसमें भी उम्मीद की किरण जगी। गांव के लोग अब पूरी तरह जाग चुके थे। जो पहले प्रकाश भाव को देवता मानते थे, अब उसकी असलियत देखकर हिल चुके थे। उन्होंने समझा कि ताकत और भय किसी के भी मानव अधिकार को कुचल नहीं सकते। अनुपमा ने गांव वालों से कहा कि अब से हर लड़की की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी होगी। उसने उन्हें याद दिलाया कि सच को सामने लाना और न्याय की रक्षा करना ही सच्ची बहादुरी है। गांव वाले पहले तो डर से चुप थे दोस्तों, लेकिन अब उनका गुस्सा और साहस दोनों जाग उठे थे। अगले कुछ दिनों में अनुपमा ने अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ मिलकर एक नया सुरक्षा और जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए, उन्हें समझाया कि किसी भी स्थिति में डरकर चुप नहीं रहना चाहिए। राही और गिरिजा अब निर्भीक थीं। उनका विश्वास अनुपमा में और बढ़ गया था। वे जान चुकी थीं कि सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं।
इस बीच देविका ने भी पूरे गांव में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए पहल शुरू की। उसने बताया कि कैसे लड़कियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाया जा सकता है। वो गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा कक्षाएं देने लगी और उन्हें समझाया कि उनके जीवन का मूल्य किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस पहल का हिस्सा बनने लगे। अब वहां सिर्फ डर और अत्याचार नहीं था दोस्तों, बल्कि जागरूकता और सुरक्षा का माहौल था। अनुपमा ने अपनी बेटी राही को समझाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। राही अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुकी थी। उसने अपने आसपास की लड़कियों को भी ये संदेश देना शुरू किया कि साहस और सत्य का रास्ता हमेशा जीतता है। ये संदेश पूरे गांव में फैल गया। गांव में ये खबर फैल गई कि प्रकाश भा और उसके गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब गांव के लोग सुरक्षित महसूस करने लगे थे, लेकिन अनुपमा जानती थी कि सच्ची लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ऐसे लोगों की सोच और जाल समाज में कहीं भी मौजूद हो सकता है। इसलिए उसने तय किया कि वो सिर्फ अपनी बेटी या अपने परिवार की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की सुरक्षा करेगी जो खतरे में हो। एक दिन अनुपमा गांव के चौक पर खड़ी थी। वहां बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं अपनी दिनचर्या में व्यस्त थीं और पुरुष अपने काम में लगे थे। उसने देखा कि लोग अब जागरूक थे, उनके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास था। उसने सोचा कि अगर समाज में हर व्यक्ति यही सीख ले कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, तो दुनिया कितनी सुरक्षित हो सकती है। वो रात घर लौटकर अपने कमरे में बैठी। राही उसके पास आई और बोली, माँ, आपने मेरी जान बचाई और मुझे सिखाया कि डर केवल हमें कमजोर बनाता है। अब मैं भी मजबूत बनूंगी। अनुपमा ने उसे गले लगाया और कहा, सुनो बेटी, ये सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं है, ये उन सभी लड़कियों की जीत है जो चुप होकर अपने डर में जीती रही हैं। हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारी आवाज ही हमारी ताकत है। समय बीतता गया। गांव में बदलाव साफ दिखने लगा। लड़कियों ने स्कूलों में दाखिला लेना शुरू किया। महिलाएं अपने घरों में और बाहर भी सुरक्षित महसूस करने लगी। अनुपमा ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वो भी इस बदलाव में अपना योगदान दे। उसने समझाया कि समाज का हर सदस्य जिम्मेदार है कि वो अन्याय को देखे और उसे रोकने के लिए कदम उठाए। राही और गिरिजा अब स्कूल और कॉलेज में सक्रिय हो गई थी। वो अपने अनुभव साझा करती और अन्य लड़कियों को साहस और आत्मनिर्भरता का संदेश देती। देविका भी गांव में एक सामाजिक संगठन की शुरुआत कर चुकी थी, जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा पर काम करता था। इस संगठन के माध्यम से कई परिवारों ने अपने बच्चों को सुरक्षित और शिक्षित करना शुरू किया। अगले महीने अनुपमा ने गांव के सभी लोगों के लिए एक सभा का आयोजन किया। वहां उसने कहा कि हमने देखा कि एक व्यक्ति की ताकत और अत्याचार से समाज कैसे प्रभावित हो सकता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि साहस और सच की आवाज़ कितनी बड़ी ताकत है। हमें हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये हर समाज की सीख है। गांव वाले उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वो जानते थे कि अनुपमा ने सिर्फ अपनी बेटी या अपने परिवार की रक्षा नहीं की, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की। हर व्यक्ति ने यह समझा कि जागरूकता और साहसी समाज को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाते हैं। समय के साथ अनुपमा और उसकी टीम ने अन्य गांवों में भी जागरूकता अभियान चलाना शुरू किया। वो महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित मार्ग, शिक्षा और आत्मरक्षा के कार्यक्रम लाए। हर गांव में अनुपमा का नाम गूंजने लगा। लोग उसे सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक योद्धा और न्याय के प्रतीक के रूप में देखने लगे। गांव के हर कोने में उसका नाम गूंजने लगा। लोग उसे याद करते थे, उसकी सीख और साहस को याद करते थे। अनुपमा ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हिम्मत, साहस और न्याय के लिए आवाज है, तो कोई भी अत्याचारी या दरिंदा आपके साहस को नहीं तोड़ सकता। यही कहानी का असली सार और शक्ति थी। डर खत्म हुआ और न्याय की राह शुरू हुई। मनीषा की आवाज़ थोड़ी तेज होती है। दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर हम ऐसी कहानियां इसलिए लाते हैं ताकि आप सब इंस्पायर हो सकें। राही, गिरिजा और देविका के साथ अनुपमा ने समाज में स्थायी बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाई जो लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता को सुनिश्चित करे। अब गांव में डर नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और न्याय का शासन था। समाप्त होते हुए ये कहानी ये संदेश देती है कि डर केवल अस्थायी होता है, लेकिन न्याय और साहस स्थायी होते हैं। अनुपमा ने ये साबित किया कि यदि आप सच और न्याय के लिए खड़े हैं, तो कोई भी अत्याचारी या दरिंदा आपके साहस को नहीं तोड़ सकता। यही कहानी का असली सार और शक्ति थी। डर खत्म हुआ और न्याय की राह शुरू हुई। अनुपमा ने गांव में नए बदलाव के बीज बो दिए थे।
लेकिन वो जानती थी कि वास्तविक चुनौती अभी शुरू ही हुई थी। लोगों के दिलों में डर भले कम हुआ था, लेकिन समाज में बुरी आदतें, पुराने भय और असमानता की जड़ें अभी भी मौजूद थीं। उसने अपने संगठन के सदस्यों के साथ बैठक की और तय किया कि अब उन्हें केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रहना है। उन्हें सुरक्षा नेटवर्क, शिक्षा अभियान और आपातकालीन सहायता प्रणाली विकसित करनी होगी, जिससे किसी भी लड़की या महिला पर हमला होने की स्थिति में तुरंत मदद पहुंच सके। राही अब पहले से अधिक जिम्मेदार और समझदार हो चुकी थी। स्कूल में वो न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट थी, बल्कि अपने सहपाठियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई थी। उसने देखा कि कई लड़कियां अपने डर के कारण चुप रहती थीं और उसने अपनी कहानी साझा करके उन्हें समझाया कि डर का सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। गिरिजा भी अब आत्मनिर्भर बन गई थी। उसने गांव के युवाओं को जागरूक किया कि लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ महिलाओं का मामला नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एक दिन अनुपमा और उसकी टीम ने गांव के बाहर एक बड़ा जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर में अन्य गांव के लोग भी आए। वहां बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को आत्मरक्षा के गुर, कानूनी अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। अनुपमा ने मंच से कहा, हमारी लड़ाई केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। उसकी बातों से लोगों के दिलों में उम्मीद और साहस दोनों जाग उठे। इस बीच देविका ने गांव में महिलाओं के लिए एक सुरक्षा केंद्र खोला। वहां लड़कियों और महिलाओं को न केवल आत्मरक्षा की ट्रेनिंग मिलती थी, बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता भी दी जाती थी। उन्होंने तय किया कि अगर किसी लड़की या महिला को खतरा हो तो उसे तुरंत मदद मिलेगी। ये कदम गांव में एक क्रांति जैसा था। महिलाएं अब बाहर निकलने, काम करने और शिक्षा प्राप्त करने में डर महसूस नहीं करती थीं। समय के साथ अनुपमा और उसकी टीम ने अन्य आसपास के गांव में भी अभियान शुरू किया। उन्होंने सत्य और न्याय का संदेश फैलाने के लिए मंच, स्कूल और सामुदायिक केंद्रों का उपयोग किया। गांव के लोग अब जागरूक थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अपने समाज में जागरूकता नहीं फैलाई तो अन्याय फिर किसी और लड़की पर हमला कर सकता है। हर गांव में लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने लगी। राही और गिरिजा अब अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ रही थीं। राही ने स्कूल में अन्य लड़कियों के लिए सुरक्षा क्लब बनाया, जिसमें वो अपने अनुभव साझा करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। गिरिजा ने युवाओं के समूह के साथ मिलकर सुरक्षा पेट्रोलिंग शुरू की, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। देविका का संगठन हर सप्ताह सामुदायिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता, जिसमें लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए जाते। एक दिन अनुपमा गांव के चौक पर एक सभा आयोजित करने गई। वहां उसने सभी को ये समझाया कि डर केवल मानसिक बात है, लेकिन साहस और न्याय का रास्ता चिरस्थायी है। उसने कहा, हमने देखा कि कितने लोग अपने डर के कारण अन्याय को बढ़ावा देते हैं। अब समय है कि हम जागें और अपने समाज को सुरक्षित बनाएं। हमारी लड़ाई केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। उसकी बातों से लोगों के दिलों में प्रेरणा जाग उठी। गांव वाले उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब से वो किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेंगे। उन्होंने स्थानीय सुरक्षा समिति बनाई, जिसमें हर घर से एक प्रतिनिधि शामिल हुआ। ये समिति रात में गांव की निगरानी करती और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करती। इस कदम से गांव में भय और अत्याचार दोनों समाप्त होने लगे। राही अब स्कूल में न केवल पढ़ाई करती, बल्कि लड़कियों के लिए सुरक्षा अभियान भी चलाती। गिरिजा और देविका के साथ उन्होंने गांव के बच्चों को ये सिखाया कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने छोटे छोटे नाटकों और खेलों के माध्यम से ये संदेश फैलाया कि साहस और सच की आवाज हमेशा जीतती है। समय के साथ अनुपमा की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उसे केवल एक मां के रूप में नहीं, बल्कि न्याय के प्रतीक और समाज सुधारक के रूप में देखने लगे। अन्य गांवों में लोग उसके पास प्रशिक्षण और सलाह लेने आने लगे। उसने वहां भी सुरक्षा और जागरूकता के कार्यक्रम शुरू किए। इससे न केवल लड़कियों का मनोबल बढ़ा, बल्कि समाज में जागरूकता और सुरक्षा की संस्कृति भी मजबूत हुई। राही और गिरिजा अब अपने जीवन में नई ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही थीं। उन्होंने तय किया कि वो कभी भी अन्याय के सामने डरकर नहीं झुकेंगी। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करके और लड़कियों को सशक्त बनाकर समाज में स्थायी बदलाव लाने का संकल्प लिया। देविका ने भी अपने संगठन के माध्यम से अन्य गांवों में स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। अनुपमा ने अपने परिवार और टीम के साथ मिलकर गांव में नए नियम और कार्यक्रम लागू किए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर लड़की और महिला सुरक्षित रहे और किसी के भी हाथों पीड़ा सहना न पड़े। गांव में धीरे धीरे एक नई संस्कृति बन गई,
डर खत्म हुआ और जागरूकता, साहस और न्याय की संस्कृति पनपने लगी। समय के साथ अनुपमा की कहानी और उसका संदेश दूर दूर तक फैल गया। लोग उसके साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प की मिसाल देने लगे। अब उसके गांव और आसपास के इलाके में डर नहीं, बल्कि सुरक्षा, जागरूकता और न्याय की भावना शासन करने लगी। राही, गिरिजा और देविका के साथ अनुपमा ने तय किया कि वे लगातार काम करते रहेंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ लड़कियों को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि समाज को स्थायी रूप से बदलना था। उन्होंने शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर समाज में जागरूकता और साहस हो तो कोई भी अत्याचारी टिक नहीं सकता। इस तरह गांव और आसपास के इलाके में स्थायी बदलाव आया। लड़कियां स्वतंत्र, सुरक्षित और आत्मनिर्भर थीं। महिलाएं बाहर निकलने और काम करने में डर महसूस नहीं करती थीं। युवाओं ने भी जागरूक होकर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा में योगदान दिया। अनुपमा ने साबित कर दिया कि सच्चाई, साहस और न्याय की आवाज़ हमेशा विजय होती है। गांव के लोग अब याद रखते थे कि डर केवल अस्थायी होता है, लेकिन न्याय और साहस स्थायी होते हैं। अनुपमा ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति सच और न्याय के लिए खड़ा हो तो कोई भी अत्याचारियों से नहीं हरा सकता। उसका जीवन अब केवल अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था। ये कहानी अब सिर्फ डर और पीड़ा की नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और न्याय की थी। अनुपमा ने ये साबित कर दिया कि जब एक माँ और समाज जागृत होते हैं तो कोई भी अन्याय नहीं टिक सकता। यही कहानी का असली सार और शक्ति थी। डर खत्म हुआ और न्याय की राह ने स्थायी रूप ले लिया। मनीषा ने महसूस किया कि केवल गांव को बदल देना पर्याप्त नहीं है। उसके मन में ये दृढ़ संकल्प जाग गया कि सच और न्याय की ज्वाला पूरे क्षेत्र में फैलनी चाहिए, ताकि हर लड़की सुरक्षित महसूस कर सके। उसने राही, गिरिजा और देविका के साथ मिलकर जिला स्तर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा समिति बनाने का निर्णय लिया। समिति का उद्देश्य था अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ना, आत्मरक्षा के कार्यक्रम चलाना और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन अनुपमा जानती थी कि यदि शुरुआत सही दिशा में की जाए तो बदलाव अवश्य आएगा। राही अब अपनी उम्र के अनुसार बहुत जिम्मेदार और समझदार हो चुकी थी। उसने न केवल स्कूल में प्रदर्शन में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि सुरक्षा और जागरूकता क्लब के माध्यम से अपने सहपाठियों को प्रेरित भी किया। वो कहती, डर केवल तभी हमें कमजोर बनाता है जब हम चुप रहते हैं। साहस के साथ अपनी आवाज़ उठाना ही असली ताकत है। गिरिजा भी अब अपने अनुभवों से समाज में बदलाव ला रही थी। उसने युवाओं को समझाया कि लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ महिलाओं का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगले कुछ हफ्तों में अनुपमा और उनकी टीम ने आसपास के गांवों में जागरूकता शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को बताया कि किसी भी खतरे की स्थिति में किस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने मंच पर कहा, यदि हम अपने डर से हार मान लेते हैं तो अपराधी जीत जाते हैं, लेकिन अगर हम साहस के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी अत्याचारी टिक नहीं सकता। ये संदेश लोगों के दिलों में गहराई तक बैठ गया। देविका ने महिलाओं के लिए एक विशेष केंद्र खोला, जहां उन्हें आत्मरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी सहायता दी जाती थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यदि किसी भी लड़की या महिला को खतरा हो तो उसे तुरंत मदद मिल सके। केंद्र के उद्घाटन के समय देविका ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल लड़कियों को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सके। इस कदम ने पूरे गांव में महिलाओं के मनोबल को नई उड़ान दी। समय बीतता गया और अनुपमा की टीम ने हर गांव में सुरक्षा नेटवर्क और जागरूकता अभियान स्थापित किए। उन्होंने प्रत्येक गांव में प्रतिनिधियों को नियुक्त किया, जो रात में पेट्रोलिंग करते और आपातकालीन स्थिति में पुलिस को सूचित करते। इससे अपराधियों में डर फैलने लगा। गांव वाले अब साहसी और जागरूक थे। उन्होंने समझ लिया कि समाज में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। राही और गिरिजा अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रही थी। राही ने स्कूल में अन्य लड़कियों के लिए सुरक्षा क्लब बनाया। क्लब के माध्यम से उन्होंने न केवल लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाई, बल्कि उन्हें ये भी बताया कि डर को मात देना ही सबसे बड़ी ताकत है। गिरिजा भी अब अपने अनुभवों से समाज में बदलाव ला रही थी। उसने युवाओं को समझाया कि लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ महिलाओं का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मनीषा आवाज में। समय के साथ अनुपमा की कहानी पूरे जिले में फैल गई। लोग उसे केवल एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि साहस और न्याय की प्रतीक के रूप में देखने लगे।
अन्य गांव में लोग उसके पास प्रशिक्षण और सलाह लेने आने लगे। उसने वहां भी सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। इससे लड़कियों का मनोबल बढ़ा और समाज में जागरूकता की संस्कृति मजबूत हुई। राही अब अपने जीवन में नई ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही थी। उसने तय किया कि वो कभी भी अन्याय के सामने डरकर नहीं झुकेगी। गिरिजा भी अब पूर्णतया आत्मनिर्भर और सशक्त हो चुकी थी। दोनों ने अपने अनुभवों को साझा करके और अन्य लड़कियों को प्रशिक्षित करके समाज में स्थायी बदलाव लाने का संकल्प लिया। देविका ने भी अपने संगठन के माध्यम से अन्य गांव में स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए ताकि हर लड़की सुरक्षित और सशक्त बन सके। मनीषा आवाज में। अनुपमा ने पूरे परिवार और टीम के साथ मिलकर गांव में नए नियम और कार्यक्रम लागू किए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर लड़की और महिला सुरक्षित रहे और किसी के भी हाथों पीड़ा सहना न पड़े। गांव में धीरे धीरे एक नई संस्कृति बन गई। डर खत्म हुआ और जागरूकता, साहस और न्याय की संस्कृति पनपने लगी। समय के साथ अनुपमा की कहानी और संदेश दूर दूर तक फैल गए। लोग उसके साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प की मिसाल देने लगे। अब उसके गांव और आसपास के इलाके में डर नहीं, बल्कि सुरक्षा, जागरूकता और न्याय की भावना शासन करने लगी। मनीषा आवाज में। राही, गिरिजा और देविका के साथ अनुपमा ने तय किया कि वे लगातार काम करते रहेंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ लड़कियों को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि समाज को स्थायी रूप से बदलना था। उन्होंने शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर समाज में जागरूकता और साहस हो तो कोई भी अत्याचारी टिक नहीं सकता। इस तरह गांव और आसपास के इलाके में स्थायी बदलाव आया। लड़कियां अब स्वतंत्र, सुरक्षित और आत्मनिर्भर थीं। महिलाएं बाहर निकलने और काम करने में डर महसूस नहीं करती थीं। युवाओं ने भी जागरूक होकर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा में योगदान दिया। अनुपमा ने साबित कर दिया कि सच्चाई, साहस और न्याय की आवाज़ हमेशा विजय होती है। समय के साथ गांव के लोग ये समझने लगे कि डर केवल अस्थायी होता है, लेकिन न्याय और साहस स्थायी होते हैं। अनुपमा ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति सच और न्याय के लिए खड़ा हो तो कोई भी अत्याचारी उसे नहीं हरा सकता। उसका जीवन अब केवल अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था। गांव में हर कोने में अब जागरूकता और सुरक्षा की भावना थी। लोग नियमित बैठकें करते, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट करते और बच्चों और युवाओं को प्रशिक्षण देते। लड़कियों ने स्कूल और कॉलेजों में न केवल पढ़ाई की, बल्कि वहां सुरक्षा और जागरूकता क्लब भी बनाए। ये संस्कृति अब गांव में स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी थी। मनीषा आवाज में। राही, गिरिजा और देविका ने मिलकर तय किया कि वे केवल स्थानीय स्तर पर काम नहीं करेंगे, बल्कि क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वो उन लोगों तक पहुंचेंगे जो अब भी लड़कियों के खिलाफ अन्याय कर रहे थे, ताकि हर जगह सुरक्षा और न्याय की भावना को फैलाया जा सके। समाप्त होते हुए ये कहानी यह मैसेज देती है कि डर केवल अस्थायी होता है, लेकिन साहस और न्याय स्थायी होते हैं। अनुपमा ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आप सच और न्याय के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी अत्याचारी आपके साहस को नहीं तोड़ सकता। यही कहानी का असली सार और शक्ति थी। डर खत्म हुआ और न्याय की राह ने स्थायी रूप ले लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अनुपमा की ये प्रेरणादायक कहानी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। और हाँ, अगर आप ऐसी और भी दमदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मनीषा रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए। जय हिंद।